गुड इवनिंग टू एवरीवन। एज यू नो, माय नेम इज अजय आनंद। तो हमने पिछली क्लासों में डिस्कस किया था। सबसे पहली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री। दूसरी क्लास में हमने डिस्कस किया था आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। एंड थर्ड क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था लिटरेरी सोर्सेस के बारे में। और लिटरेरी सोर्सेस को भी हमने 3 पार्ट्स में क्लासिफाइड किया था। फर्स्ट पार्ट था हमारा रिलीजियस सोर्सेस, सेकंड था नॉन रिलीजियस सोर्सेस, और थर्ड वन था हमारा डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स। ओके, तो पिछली 3 क्लासों में हमने ये सारी चीजें डिस्कस की है। तो नाउ yesterday I told you in next class we will discuss about modern India. ओके, तो मॉडर्न इंडिया को भी हम 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड कर सकते हैं। जो फर्स्ट फेज होगा मॉडर्न इंडिया का वो 1707 से लेके 1885 तक होगा, और जो सेकंड फेज होगा वो 1885 से लेके 1947 तक होगा। इफ वी विल लुक according to exam point of view, so we will get the second phase of modern India is most important compared to the another section of history. Okay, so today we will start from 1885 to 1947. Okay, so we can also classify this period from 1885 to 1947 in a 5 parts. Okay, so first phase from era of liberals, the time period of this phase from 1885 to 1905, and second phase era of ultra nationalist, the time period of this phase 1905 to 1919, and the third phase era of revolutionary activities. तो जो टाइम पीरियड होता है ना era of revolutionary activities का, उसको भी हम 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो मेजरली 1902 से लेके 1919 तक, और सेकेंड 1919 से लेके 1942 तक। तो इस जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज का जो टाइम पीरियड है जिसको हमने 2 फेज में बांटा है, तो मेनली जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज हुई है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट फेज में 1902 से लेके 1919 तक मोस्टली हम लोग डिस्कस करेंगे अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी, नासिक बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी, लॉर्ड हार्डिंग बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी और ढाका अनुशीलन समिति। ऑल दीज थिंग्स वी विल डिस्कस इन अ फर्स्ट फेज ऑफ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज। ओके, एंड सेकंड फेज, in second phase we will discuss about HSRI, Hindustan Socialist Republic Association, Hindustan Republic Association, Naujawan Sabha. Okay, so we will all this discuss in a second phase of revolutionary activities. So जो थर्ड फेज होता है कि गांधी जी का कंट्रीब्यूशन इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल में काफी ज्यादा है, तो हम गांधी जी के बारे में एक सेपरेट से एरा बनाएंगे, और इस एरा में मोस्टली हम गांधी जी ने जो आंदोलन चलाए हैं, जो मूवमेंट चलाए हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो यू नो Gandhi ji came from South Africa in 9 January 1915, and after that he joined India's freedom struggle very actively. Okay, so he started lot of movement in India's freedom struggle. उन्होंने India's freedom struggle में काफी मूवमेंट चलाए हैं। ओके, so like a खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा मूवमेंट, अहमदाबाद में मजदूर आंदोलन और मूवमेंट। ओके, अनदर चंपारण मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट। ओके, so all these movements were started from महात्मा गांधी। ओके, एंड फिफ्थ फेज में हम लोग पढ़ेंगे एरा ऑफ टूवर्ड इंडिपेंडेंस, और जो टाइम पीरियड होगा एरा ऑफ टूवर्ड इंडिपेंडेंस का वो होगा 1942 से लेके 1947 तक। ओके, सो मैं यहाँ पे धीरे धीरे लिखूंगा और आप लोग साथ साथ में नोट करते जाइएगा, क्योंकि ये वाला जो फेज होता है जो मॉडर्न इंडिया का 1885 से लेके 1947 तक सबसे ज्यादा कंपटीशन में, ओके, और सबसे ज्यादा सीयूटी में क्वेश्चन बनते हैं कहां से, इसी फेज से बनते हैं। ओके, क्योंकि ये वाला फेज है ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, सो वी विल डिस्कस दिस फेज फ्रॉम 1885 टू 1947। ओके, सो we classified modern India in 2 phase. Okay, the first phase from 1707 to 1885. Okay, and 1885 to 1947. Okay, so this one is the phase of like modern India. We can also classify modern India in 2 types: 1707 to 1885 and 1885 to 1947. Okay, so why I chose 1885? Because we saw 1885 is a very remarkable date according to Indian history. क्योंकि 1885 में फाउंडेशन हुई थी किसकी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की। उस समय लॉर्ड डफरिन का टाइम पीरियड था। ओके, वायसराय लॉर्ड डफरिन था। उसी टाइम पीरियड पे एलन ऑक्टेवियन ह्यूम द्वारा 1885 में 28 दिसंबर को कांग्रेस की फाउंडेशन की गई थी। ओके, तो कांग्रेस ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराया कि सारे जो देश भर के जितने भी युवा नेता थे, जितने भी लोग थे जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहते थे इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल में, उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराने का काम ही किसने किया, कांग्रेस ने। इसी के बाद से 1885 ईस्वी से लेके 1947 तक
मेजरली हम डिस्कस करेंगे इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल, क्योंकि कांग्रेस के आते ही लोगों के अंदर नेशनलिज्म की भावना और ज्यादा डेवलप हो गई। तो मेजरली कांग्रेस ने बल्कि क्या किया है कि लोगों के अंदर एक नेशनलिज्म की भावना डेवलप करने के लिए, एक फेथ डेवलप करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराया है। किसने? कांग्रेस ने। ओके, सो एज आई टोल्ड यू, सो इन 1885 से लेकर 1947 तक हम मेजरली डिस्कस किसके बारे में करेंगे? इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल। सो आज की आप लोग हेडिंग डालिए, क्या है? इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल। और तो मैंने आपको बताया था कि इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल को हम लोग 5 पार्ट में क्लासिफाइड कर सकते हैं। जो पहला पार्ट होगा वो होगा एरा ऑफ लिबरल्स। ओके, फर्स्ट पार्ट और फर्स्ट फेज। ओके, द टाइम पीरियड ऑफ एरा ऑफ लिबरल्स फ्रॉम 1885 ओके टू 1905। ओके, दिस वन इज द टाइम पीरियड ऑफ एरा ऑफ लिबरल्स। ओके, हिंदी में कहेंगे उदारवादियों का युग। उदारवादियों का युग। ओके, तो 1885 में हमारा हुआ फाउंडेशन ऑफ कांग्रेस और 1905 में हमने देखा पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो जो फ्रॉम 1885 से लेकर 1905 का जो टाइम पीरियड है उसमें हम मोस्टली लिबरल्स पीपल के बारे में पढ़ते हैं। क्या लिबरल्स पीपल की आइडियोलॉजी थी? वो अंग्रेजों के साथ कैसे रिलेशन रखते थे? वो अंग्रेजों को अपनी बात मनवाने के लिए कैसे बाध्य किया करते थे? ओके, तो जो लिबरल पीपल थे ना, वो प्रीचिंग में बिलीव करते थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट से फ्रेंडली रिलेशन में बिलीव किया करते थे, एप्लीकेशन में बिलीव किया करते थे। ओके, ये लोग बाइकआउट में बिलीव नहीं किया करते थे। ओके, इसके बाद क्या हुआ? ये हुआ एरा ऑफ लिबरल्स। ओके, तो इन लोगों ने क्या किया? एक अवेयरनेस जगाई कॉमन पीपल के बीच में कि एक नेशनलिज्म नाम की कोई चीज होती है। क्योंकि कांग्रेस के आने से पहले भारत में सभी लोग रह रहे थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्धिस्ट, सातों कम्युनिटी रह रही थी, लेकिन किसी के अंदर नेशनलिज्म नहीं थी। सभी लोग कस्टम, रिलीजन, कास्ट, ग्रुप सभी आपस में बटे हुए थे। तो कांग्रेस के आने से एक अच्छा चीज क्या हुआ कि लोगों के अंदर एक नेशनलिज्म की भावना डेवलप हो गई। तो अगर हम बात करें कौन कौन से फेमस लिबरल्स पीपल थे, तो उसमें आता है, सबसे पहले नाम आता है दादा भाई नौरोजी का, उसके बाद आते हैं फिरोज शाह मेहता। ओके, और उसके बाद आते हैं वी राघवाचारी, उसके बाद एस सुब्रमण्यम, उसके बाद आते हैं दीन साहब बाचा। ओके, सो दीज वर फेमस लिबरल्स पीपल। ओके, सो now like it's a bilingual way, so now I told you in English. So this was the time period of the era of liberals from 1885 to 1905. Okay, so in this period we mostly about the like what was the ideologies of liberals people. So the ideologies of liberals people, they believe in a preaching, they believe in a application. Okay, they believe in a friendly relation with British government. Okay, they were not against the British government in India, they were against the un-British character of British government in India. Okay, जो लिबरल पीपल थे ना, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं थे, लेकिन जो उसकी नीतियां थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की, जो अनऑफिशियल नीतियां थी, जो भारतीय जिससे भारतीय लोगों को प्रताड़ित किया जाता था, लिबरल पीपल उन नीतियों के खिलाफ थे। ओके, मैंने आपको बताया कौन कौन से लिबरल पीपल थे, क्या लिबरल पीपल का टाइम पीरियड था, और लिबरल पीपल ने कैसे एक मतलब कि प्लेटफॉर्म कराया, कैसे मतलब प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराया, कैसे कॉमन पीपल के अंदर एक नेशनलिज्म की भावना डेवलप हुई। उसमें काफी ज्यादा रोल प्ले किया है लिबरल पीपल ने। ओके, तो जो सेकंड फेज होता है हमारा इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल का, उसमें होता है वो 1905 से लेके 1919 तक। ओके, सो सेकंड फेज कि जो एरा ऑफ अल्टरनेशनलिस्ट का जो टाइम पीरियड होता है ना, वो होता है 1905 से लेके 1919 तक। ओके, इसको हम हिंदी में कहेंगे उग्रवादियों का युग। ओके, तो क्या हुआ 1905 में हमने देखा पार्टीशन ऑफ बंगाल। ओके, तो उस जो
जैसे ही पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ तो 1906 में स्टार्ट किया गया बाइकॉट मूवमेंट। ओके, स्वदेशी एंड बाइकॉट मूवमेंट वाज स्टार्टेड फ्रॉम कोलकाता इन 1906। ओके, तो उसी टाइम कांग्रेस के अंदर एक अनदर ग्रुप का डेवलपमेंट हुआ, उस ग्रुप का नाम था नेशनलिस्ट पीपल। ओके, तो वो हमेशा बाइकॉट में बिलीव किया करते थे और उनके डिमांड थी कि हमको कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। और अगर बात करें नेशनलिस्ट पीपल की, इनको हिंदी में कहते हैं उग्रवादी, तो उसमें थे बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, ओके, एंड प्रफुल्ल कुमार चाकी, खुदीराम बोस। ओके, so these were people are nationalist people. Okay, and we mostly studied regarding the all these people in the time period from 1905 to 1919, और इसको हम कहेंगे हिंदी में उग्रवादियों का युग। जो आइडियोलॉजी थी वो लिबरल्स पीपल और नेशनलिस्ट पीपल की टोटली डिफरेंट थी। ये प्रीचिंग, ओके, एप्लीकेशन, फ्रेंडली रिलेशन में बिलीव करते थे, और ये हमेशा बाइकॉट, ओके, बाइकॉट में बिलीव किया करते थे, और ये बिलीव करते थे बाइकॉट में, और ये चाहते थे कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए हमको। ओके, हम ब्रिटिश गवर्नमेंट को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे इंडिया से। ओके, तो ये आइडियोलॉजी थी नेशनलिस्ट पीपल की। ओके, सो नाउ वी विल मूव इन अ थर्ड फेज ऑफ द इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल। ओके, तो जो थर्ड फेज है जो इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल का, उसमें हम पढ़ते हैं एरा ऑफ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज। ओके, तो जो एरा ऑफ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज है इसका टाइम पीरियड काफी लंबा है। ओके, इसको टाइम पीरियड इसके जो एरा ऑफ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज का जो टाइम पीरियड है उसको हम 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड कर सकते हैं, और जो उसका पहला फेज रहेगा उसमें मेजरली हम डिस्कस करेंगे 1902 से लेके 1919 तक जो भी हमारी रेवोल्यूशनरी घटनाएं हुई हैं उसको हम डिस्कस करेंगे इस फेज में 1902 से लेके 1919 तक। ओके, तो मोस्टली हम इसमें डिस्कस करेंगे ढाका अनुशीलन समिति के बारे में, ओके, अलीपुर बम कॉन्स्पिरेसी के बारे में, मुजफ्फरपुर बम कॉन्स्पिरेसी के बारे में, नागपुर बम कॉन्स्पिरेसी के बारे में, लॉर्ड हार्डिंग बम कॉन्स्पिरेसी के बारे में हम मेजरली डिस्कस करेंगे दिस पीरियड में 1902 से लेके 1919 तक। ओके, सो हिंदी में बोलते, इंग्लिश में बोले तो इन दिस फेज फ्रॉम 1902 टू 1919, okay, we will majorly discuss about those revolutionary incidents happened between 1902 to 1919. We will discuss na revolutionary activities, okay, in this phase. Okay, so what happened in this period? So we saw like the HSR, like we saw Dhaka अनुशीलन समिति, मुजफ्फरपुर bomb conspiracy, Nasik bomb conspiracy, okay, Lord Harding bomb conspiracy. All these things we will discuss in this period, okay. And we can also we have also second period of this like era of revolutionary activities. The second period of era of revolutionary activities, जो इसका second period है जो revolutionary activities का है वो है 1919 से लेके 1942 तक। ओके, तो जो भी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज क्रांतिकारी घटनाएं हुई हैं 1919 से लेके 1940 तक, ओके, 1942 तक, तो उसमें मेजरली हम डिस्कस करेंगे इन इस टाइम पीरियड के बीच में। तो इसमें हमने देखा फाउंडेशन ऑफ एचएसआरए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, एचआरए, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, ओके, नौजवान सभा, भगत सिंह के बारे में डिस्कस करेंगे, राजेंद्र लाहिड़ी के बारे में डिस्कस करेंगे, काकोरी कॉन्स्पिरेसी के बारे में डिस्कस करेंगे, ओके, चोरी चौरा कॉन्स्पिरेसी के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो अभी हम लोग ये सिर्फ ओवरव्यू है, इसके बाद हम लोग डीपली जाएंगे कि लिबरल्स पीपल ने क्या किया, अल्टरनेशनलिस्ट पीपल ने क्या किया, कौन कौन सी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज हुई है। तो ये अभी सिर्फ आपको ओवरव्यू दिया जा रहा है, इसके बाद हम डीपली डिस्कस करेंगे एक एक चीज को लेके। ओके, तो ये हुआ किसका टाइम पीरियड, एरा ऑफ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज का। ओके, तो चौथा जो फेज होता है वो होता है गांधी जी से रिलेटेड, क्योंकि एज यू नो गांधी जी केम इन इंडिया इन 9 जनवरी 1915। ओके, सो गांधी जी ने काफी एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल में, और गांधी जी ने कॉमन पीपल को भी यूनाइट किया था और उनके अंदर नेशनलिज्म की एक फेज डेवलप की थी। ओके, तो गांधी जी क्या थे, गांधी जी इंडिया आए थे 9 जनवरी 1915 को। ओके, तो उन्होंने इंडिया लाइक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम ज्वाइन किया। ओके, और उसके बाद उन्होंने जो नेशनलिज्म की भावना डेवलप की ना कॉमन पीपल में, उसमें सबसे पहले नाम आता है गांधी जी का। उन्होंने सभी कम्युनिटी को, सभी लोगों को यूनाइट किया, लेबर, ओके, ठीक है, मजदूर को यूनाइट किया, किसान को यूनाइट किया, सबको, हर एक मिडिल क्लास को, ठीक है, रॉयल क्लास, मिडिल क्लास, ओके, सबको यूनाइट किया किस फेथ में, फेथ ऑफ नेशनलिज्म के अंदर। ओके, और उन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया गांधी जी ने। गांधी जी का जो टाइम पीरियड रहेगा वो रहेगा 1915 से लेके 1942 तक। गांधी जी ने क्या क्या किया, ओके, तो गांधी जी ने काफी मूवमेंट चलाए हैं इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में। तो पहला उन्होंने चलाया चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, ओके,
और उसके बाद चलाया अहमदाबाद मिल मजदूर सत्याग्रह, मिल मजदूर आंदोलन, ओके। उसके बाद चलाया असहयोग आंदोलन, उसके बाद चलाया सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसके बाद चलाया भारत छोड़ो आंदोलन। ये सभी आंदोलन चलाए गए हैं गांधी जी के द्वारा। और अगर इंग्लिश में बात करें तो गांधी जी ने चलाया है चंपारण मूवमेंट, खेड़ा मूवमेंट, खेड़ा, ओके। इसके बाद अहमदाबाद मिल मजदूर मूवमेंट, ओके, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट। ये सभी मूवमेंट किसके द्वारा लीड किए गए हैं? गांधी जी के द्वारा, ओके। तो ये है गांधी जी के बारे में, ओके। तो इसमें हम करते हैं गांधीयन एरा। जो टाइम पीरियड रहता है गांधी एरा का, वो रहता है 1915 से लेके 1942 तक, ओके। तो इसमें हम बात करते हैं गांधी जी के कंट्रीब्यूशन के बारे में, क्या गांधी जी का कंट्रीब्यूशन रहा, ओके। हिंदी में अगर बोले कंट्रीब्यूशन को तो हम हिंदी में कहते हैं योगदान, ओके। तो गांधी जी का क्या योगदान रहा, ओके, इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल में, ओके। एंड जो फिफ्थ फेज होता है उसमें हम पढ़ते हैं एरा ऑफ टू वर्ड्स इंडिपेंडेंस, ओके। हिंदी में कहेंगे स्वतंत्रता की ओर। तो इसका जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 1942 से लेके 1947, ओके। और इसको हम बोलेंगे क्रांतिकारी घटनाओं का युग हिंदी में, ओके। सो ये हमने क्लासिफाइड किया इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल को। इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल को हमने 5 पार्ट्स में क्लासिफाइड किया है, जैसे मैंने आपको बताया, एरा ऑफ लिबरल्स, एरा ऑफ अल्टरनेशनलिस्ट, एरा ऑफ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज, गांधीयन एरा, और एरा ऑफ टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस। और मैंने इसका टाइम पीरियड भी आपको बताया है। जो एरा ऑफ लिबरल्स का टाइम पीरियड था वो 1885 से लेकर 1905 था, और हिंदी में हम इसको कहते हैं उदारवादियों का युग, ओके। और जो सेकंड था एरा ऑफ अल्टरनेशनलिस्ट, उसका जो टाइम पीरियड था वो 1905 से लेकर 1919 था, उसको हम कहते हैं उग्रवादियों का युग। और एरा ऑफ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज, ओके, जिसका हम 2 फेज में क्लासिफाइड करते हैं एरा ऑफ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज को 1902 से लेके 1919, और जो सेकंड फेज होगा वो 1919 से लेके 1942, ओके। एंड जो गांधीयन एरा, क्योंकि हम जानते हैं गांधी जी का काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन है इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल में, तो हम लोग गांधी जी के बारे में एक सेपरेट से एरा बना के पढ़ते हैं, उसको हम लोग कहते हैं गांधीयन एरा। और जो गांधी जी का जो टाइम पीरियड है वो एक्टिवली जब गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल में, वो है 1950 से लेके 1942 तक। और इसके बाद है एरा ऑफ टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता की ओर, 1942 से लेके 1947 तक। और इसमें हम मेजरली डिस्कस करेंगे लाइक माउंटबेटन प्लान, ओके। एंड इसमें हम डिस्कस करेंगे क्रिप्स मिशन, ओके। ये सब चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे किसमें, एरा टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस में। तो ये हमारा है ओवरव्यू इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल के लिए, ओके। तो अगर हम बात करें कि इंडिया पीपल, क्योंकि 1885 के पहले होल इंडियन कम्युनिटी, जितने भी इंडियन लोग थे ना, वो सभी कम्युनिटी में डिवाइड थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्धिस्ट। जो सातों कम्युनिटी थी ना, वो अपने अपने स्वार्थ के बारे में सोचती थी, ओके। उनको कोई मतलब नहीं था कि नेशनलिज्म क्या होता है, ठीक है। तो क्या हुआ कि ऐसे क्या कॉज हुए, ओके, कि भारतीय लोगों के अंदर नेशनलिज्म की भावना आई, ओके। तो हम जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी ना, तो हम उसमें डिस्कस करेंगे। जो हमारा अगला टॉपिक रहेगा ना, वो हमारा अगला टॉपिक रहेगा बर्थ ऑफ नेशनलिज्म।